Yes, again. Now we will start our next part, source of energy, sources of energy. Okay, big factories and industries having big machine produce goods on a large scale. क्या होता है, बिग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो थी, जो बड़े होते हैं, उसमें क्या है, बहुत में बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, जो कि बहुत जो गुड्स जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में उसका प्रोडक्शन होता है. अर्लियर स्टीम सप्लाइड एनर्जी टू दीज मशीन. पहले क्या होता था, इन मशीन्स में क्या होता था, स्टीम सप्लाई की जाती थी. क्लियर. नाउ डेज मशीन्स रन विद इलेक्ट्रिसिटी, कोल और डीजल. बट अब क्या होता है, अब इस जो मशीनें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं, कोल से चलती हैं या डीजल से चलती हैं. ओके. नाउ कोल. द फर्स्ट फ्यूल टू रन मशीन वॉज कोल. पहला फ्यूल जिससे मशीनें चली थी वो क्या है बेटा, कोल. कोल मीन्स कोयला. बट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कोल लेड टू कोल माइंस बिकम डीपर. जैसे जैसे कोल की डिमांड बढ़ती गई, कोल माइन जो क्या होते बेटा, वो खाली होते गए, क्योंकि इसका एक लिमिटेड सोर्स है ना, तो वो खाली होते गए. सिंस कोल डिपॉजिट्स आर लिमिटेड, अभी मैंने बताया कि कोल डिपॉजिट तो क्या वो लिमिटेड है, मैन हैज़ टू लुक फॉर अदर अल्टरनेटिव्स टू रन मशीन. अब मनुष्यों को दूसरा कुछ इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा मशीनों को चलाने के लिए. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. Petroleum is drilled from under the surface of the earth and then refined to give different by-products such as kerosene, petrol, diesel, etc. जो पेट्रोलियम था वो ड्रिल किया जाता है कहाँ से, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन के नीचे से उसको ड्रिल करके निकाला जाता है, एंड देन रिफाइंड किया और उसको रिफाइन करके प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल जो आप जानते हैं, पेट्रोल, डीजल, एक्सेट्रा. Gottlieb Daimler, a German scientist, invented an engine in 1885 that could run on petrol. ये जो Gottlieb Daimler थे, ये एक जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने 1885 में एक ऐसा इंजन बनाया जो कि पेट्रोल से चलता था. Today petrol is widely used in different types of vehicles. अब इस समय क्या है, जो पेट्रोल है वो बहुत सारे व्हीकल्स में यूज़ होता है. डीजल. Another byproduct of petroleum is named after Rudolf Diesel, who invented an engine in the 1890s that could be run on diesel. ये जो डीजल another byproduct of petroleum, पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट बनता है डीजल, ये पेट्रोलियम से ही बनता है. और फिर क्या, एक रुडोल्फ डीजल हैं जिन्होंने क्या वो कौन सा इंजन बेटा इन्वेंट किया, जो कि डीजल से चलता था, और ये कब इन्वेंटेड किया था, 1890 में. क्लियर. It is used in several engine like railway engine, pumps, generator, trucks, buses, etc. ये कुछ ही जगहों पे यूज़ होता है, जैसे रेलवे के इंजन, जो रेल के इंजन होते हैं वो डीजल से चलते हैं, पंप, जनरेटर, ट्रक्स, एक्सेट्रा. क्लियर. ओके. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. Electricity is the most important source of energy by which a large number of machines are run. इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारी मशीनें चलती हैं. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑयल, गैस, कोल और बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर. ये कैसे प्रोड्यूस होती है, बिजली कैसे बनती है बेटा, ऑयल को जलाकर या गैस और कोल या बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर या पानी से. आप जानते हैं ना, पानी से बिजली बनाई जाती है. ओके. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मैनी बिग डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर. बिजली का उत्पादन करने के लिए बहुत सारे डैम नदियों पर बनाए गए हैं. वाटर इज स्टोर्ड इन दीज डैम्स विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इन डैम्स में क्या होता है, वाटर को स्टोर किया जाता है और यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है. द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन हुआ था उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. वंस अ मैन इन हॉलैंड डेवलप्ड अ पॉपुलर टॉय कॉल्ड लेडन जार. एक बार की बात है, एक आदमी था हॉलैंड में जिसने एक ऐसा खिलौना, एक बहुत पॉपुलर खिलौना बनाया था जिसका नाम था लेडन जार. इट हैड, टर्न द पेज, यस, इट हैड 2 वायर्स, वन इनसाइड द जार एंड द अदर आउटसाइड. इस जार में 2 वायर लगे रहते, एक जार के अंदर और एक जार के बाहर. व्हेन द 2 वायर्स वर टच्ड, जब ये दोनों वायर एक दूसरे से टच होते हैं, अ स्मॉल स्पार्क विथ अ माइल्ड शॉक वॉज प्रोड्यूस. एक छोटी सी चिंगारी निकलती जिसमें एक हल्का सा शॉक झटका लगता था. हियरिंग ऑफ दिस, इसको सुनने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट डिसाइडेड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इन 1752. इसको सुनने के बाद ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने डिसाइड किया एक एक्सपेरिमेंट करने का 1752 में. ही मेड अ पेपर काइट एंड टाइड इट टू अ स्ट्रॉन्ग सिल्क थ्रेड. उन्होंने एक पेपर काइट बनाया, कागज़ से एक काइट बनाया और टाइड इट टू अ स्ट्रॉन्ग सिल्क थ्रेड, और उसको किससे बांधा, सिल्क के एक मजबूत धागे से.
He attached a piece of wire to the kite and a piece of metal at the other end of the thread. उन्होंने ये सेट अ पीस ऑफ वायर, उन्होंने एक तार काइट में लगाया और एक तार उस जो धागा था उसके एंड में लगाया. ही फ्लू द काइट ऑन अ क्लाउडी डे. उन्होंने एक क्लाउडी डे में जब बादल छाए रहे तो उन्होंने अपने काइट को उड़ाया. When there was flash of lightning, he touched the metal key at his end and received a shock. तो जब वो देखते थे कि उसमें जब वो लाइट जलती थी तो उन्होंने क्या, वो अपने तार को वहाँ जोड़ते थे तो क्या होता था, एक छोटा सा हल्का सा उनको शॉक लगता था. He found that this was a form of electricity. तो उन्होंने इसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जाना. In 1800, Alessandro Volta 18th century में Alessandro Volta, an Italian scientist, developed the first battery which could produce a small amount of electricity. ये जो वोल्टा बैटरी आपने सुना होगा, उन्होंने एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी निकाला. फर्स्ट बैटरी which could produce a small amount of battery, एक ऐसी बैटरी है जो थोड़ी सी बिजली को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करती है. क्लियर? It led to the invention of जनरेटर्स विच कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये इससे कहाँ, इससे जनरेटर्स की शुरुआत हुई जिससे बिजली पैदा की जाती है. ऑल दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एग्जॉटिबल. ये जो सोर्सेज थे क्या, इसकी हद थी, एक लिमिटेशन थी कि ये मतलब इसकी एक लिमिट है. सो साइंटिस्ट आर वर्किंग एट फाइंडिंग आउट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो जो सारे साइंटिस्ट थे वो हमेशा उस किस पे काम किया करते थे कि हमेशा एनर्जी का कोई ना कोई एक अल्टरनेटिव हमेशा खोजते रहते थे. ओके, अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब क्या, अब एनर्जी के अदर सोर्सेज के बारे में बात करते हैं. सम नेचुरल सोर्सेज कैन नॉट बी एग्जॉर्टेड एंड कैन बी यूज्ड फॉर एवर. कुछ ऐसे नेचुरल सोर्स हैं जो कभी भी, वो लिमिटेड नहीं, वो अनलिमिटेड है और उसे आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं. These sources of energy are solar energy, wind energy, गोबर गैस, जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा. ये वो कौन से एनर्जी हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गए आपके, सोलर एनर्जी हो गए, सौर ऊर्जा, गोबर गैस, जियोथर्मल एनर्जी. ये सारी एनर्जी जो क्या है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये ख़त्म नहीं होंगे. These sources do not pollute the environment. और ये सोर्सेज इन्वायरमेंट को प्रदूषित भी नहीं करते हैं. सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन व्हीकल्स एंड ऑपरेट कुकर्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा. अब सोलर एनर्जी से आप बहुत सारी गाड़ियाँ भी आजकल चलती हैं, आप जानते ही हैं, और हमारे बहुत सारे घर के अप्लाइंसेस भी चलते हैं. गोबर गैस इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैटल डंक एंड इज़ यूज्ड एज लो कॉस्ट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. गोबर गैस जो होती है वो कैटल के डंक से बनती है और इसको लो कॉस्ट फ्यूल कहते हैं, मतलब इसमें उत्पादन में बहुत ही कम खर्चा आता है जिससे हमारे घर का कुकिंग और हीटिंग का काम हो जाता है. ओके, ये देखिए पिक्चर्स में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, गोबर गैस एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी. क्लियर? ओके. बिसाइड दीज सोर्सेज, इन सारे सोर्सेज के अलावा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, अ न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज यूज टू रन व्हीकल्स विच एमिट्स ऑलमोस्ट नो पॉल्यूटेंट्स. ये जो CNG से जो गाड़ियाँ चलती हैं उससे भी क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है. Our increasing demands for energy is putting a lot of pressure on the environment. हम जो ये बहुत सारी चीज़, लोग एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ, ये जो बहुत सारे हम सोर्सेज जो हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है. Hence it is the need of the hour to utilize all the sources of energy carefully and to be on the look out for the new ones. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें और हम हमेशा एक नए एनर्जी के लिए, एक नए सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हमेशा देखते रहें और हमेशा उसके जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी उसे सही से यूटिलाइज़ करें. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. हैव अ नाइस डे.